भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास चित्रलेखा आज मैंने तीसरी बार पढ़ा। 2 बार विद्यार्थी जीवन के दौरान और तीसरी बार अब। जितनी बार इस पुस्तक को पढ़ा, हर बार यह पुस्तक अलग तरह का एहसास कराती है। मूल रूप से 5 पात्र, जिसमें रत्नांबर, श्वेतांक, विशाल देव, विष्णुगुप्त और कुमारगिरी, इन 5 पात्रों के माध्यम से भगवती चरण वर्मा जी ने जीवन के अधिकांश पहलुओं को समेटने का प्रयास किया है। जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों को बताने का प्रयास किया है। अनुरागी जीवन को किसी रूप में परिभाषित करता है तो वैरागी जीवन को किसी रूप में परिभाषित करता है। ज्ञान प्राप्ति के अधिकांश साधनों को मूल रूप से अध्ययन, अनुभव, आराधना और साधना, इन पर विशेष जोर दिया उन्होंने। विष्णुगुप्त अनुरागी जीवन का प्रतीक है तो कुमारगिरी वैरागी और साधना के जीवन का प्रतीक है। इन दोनों के शरण में रहने वाले, बीजगुप्त के शरण में रहने वाले श्वेतांक और कुमारगिरी के साथ रहने वाले विशाल देव ने पाप और पुण्य पर भिन्न भिन्न तरह से प्रकाश डाला। जो जिसके साथ रहा उसी के अनुरूप पाप और पुण्य की परिभाषा देने का प्रयास किया। लेकिन अंत में भगवती चरण वर्मा जी ने रत्नांबर को माध्यम बना करके पाप और पुण्य को परिभाषित करने का प्रयास किया। उनके अनुसार संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार की मन स्थिति लेकर उत्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के रंगमंच पर एक अभिनय करने आता है। अपनी मन प्रवृत्ति से प्रेरित होकर अपने पाठ को वह दोहराता है। यही मनुष्य का जीवन है। जो मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के अनुकूल होता है और स्वभाव प्राकृतिक है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है, करता नहीं है, वह केवल साधन है। फिर पुण्य और पाप कैसा? व्यक्तियों के सुख के केंद्र भी भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ सुख को धन में देखते हैं, कुछ सुख को मदिरा में देखते हैं, कुछ सुख को व्यभिचार में देखते हैं, कुछ त्याग में देखते हैं। पर सुख प्रत्येक व्यक्ति की चाहत है। कोई भी व्यक्ति संसार में अपनी इच्छानुसार वह काम न करेगा जिसमें दुख मिले। यही मनुष्य की मन प्रवृत्ति है और उसके दृष्टिकोण की विषमता भी यही है। संसार में इसलिए पाप और पुण्य की परिभाषा कर पाना असंभव है। जीवन एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ व्यक्ति अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता है और अनुरागी जीवन को एक हलचल के रूप में देखता है, एक परिवर्तन के रूप में देखता है। उसके अनुसार जिस दिन जीवन में हलचल और परिवर्तन का अंत होगा, जीवन का अंत उसी दिन होगा। वैरागी जीवन को एक साधन मानता है, मुक्ति प्राप्ति का साधन। वह साधना को अपनाकर जीवन के माध्यम से मुक्ति पाने का प्रयास करता है और वही उसके जीवन का मूल ध्येय है। यह पुस्तक संसार में जीने वाले मनुष्य, चाहे वह अनुराग का जीवन जी रहे हों, चाहे वैराग का जीवन जी रहे हों, दोनों मनुष्यों के जीवन का एक बेहतरीन पुट इस पुस्तक के माध्यम से भगवती चरण वर्मा जी ने संसार के समक्ष प्रस्तुत किया है। यह इस मानव जाति को यह पुस्तक एक अनुपम भेंट है। इसके लिए हम भगवती चरण वर्मा जी का आभार हमेशा व्यक्त करते रहेंगे।